नमस्कार दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के सदमे से भारतीय जनता पार्टी अभी बाहर नहीं निकल पाई थी। किसी बीच भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद और जीते हुए कई विधायक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल में शामिल होंगे। कौन से सांसद हैं और कितने विधायक हैं जो तृणमूल में शामिल होना चाहते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे एक बार फिर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐलान करते हुए कहा कि किसानों के खाते में अब इतने हजार रुपए देने की बात कही है। जहां कितने रुपए ममता बनर्जी ने किसानों के खाते में डालने की बात कही है, आगे आपको डिटेल से जानकारी देंगे। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर जो आपको बता दें, एक सर्वे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले दीदी को ज्यादा पसंद किया गया है। यहाँ तक कि नहीं, मुसलमानों के अलावा हिंदुओं ने भी पहले की अपेक्षा ज्यादा भरोसा ममता बनर्जी पर जताया है। अगर आप भी गोदी मीडिया के खबरों से परेशान हैं, हर बार आप ताजा खबरें ही देखना पसंद करते हैं, तो लाइक करिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी आपको बता दें, ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड 2021 के चुनाव में तोड़ दिया। 2016 में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 213 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 77 सीटों पर ही जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि वो बंगाल में सरकार बनाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर सबको धूल चटाते हुए बंगाल की सत्ता पर तीसरी बार बैठी। हालांकि बंगाल चुनाव हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सदमे जैसे रहा और भारतीय जनता पार्टी इससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित 30 विधायक और 5 सांसद तृणमूल में जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर लिया था। हालांकि चुनाव में हार मिलने के बाद अब यही कई नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता तृणमूल का दामन थामना चाहते हैं। एक अखबार में इस खबर को छापा गया है। इसमें आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि टीएमसी में आएंगे भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद और 30 विधायक। जी हाँ, टीएमसी की आंधी ने भारतीय जनता पार्टी के सारे दावों की बखिया उधेड़ते हुए 80 सीटों के भीतर ही सिमट दिया। चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी नेता अपना भविष्य बचाने की जुगाड़ में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद से ही बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद और जीते हुए मौजूदा 30 भारतीय जनता पार्टी विधायक टीएमसी में जाने की जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। इनमें से बताया जा रहा है कि आधे तो दल बदलू नेता हैं और लगभग कई नेता भारतीय जनता पार्टी के ही। ये नेता जानते हैं कि जिस प्रचंड बहुमत से ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसे अगले 5 साल तक सत्ता से हिला पाना काफी मुश्किल है, या फिर यूं कहे कि नामुमकिन है। अब राज्य में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के इरादे से ये भारतीय जनता पार्टी नेता टीएमसी के हाथ थामने के जुगाड़ में जुट गए हैं। इनमें से वे नेता भी शामिल हैं जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, जिसमें 5 सांसद शामिल हैं। ये टीएमसी में शामिल होने के पूरी जुगाड़ में जुटे हुए हैं। हालांकि चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस से जो टूटकर 37 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन सभी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया था। लेकिन इन 37 में से सिर्फ 3 को ही जीत मिली, यानी कि 34 नेता जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन सबको तृणमूल के नेताओं के सामने हार का सामना करना पड़ा। अब इससे एक बार फिर बंगाल में माहौल बदलता हुआ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन वर्तमान सांसदों को भी मैदान में उतारा था, उनमें से कई दिग्गज सांसद चुनाव हार गए थे। अब एक बार फिर बंगाल में सियासी भूचाल आ सकता है, जब ये खबर पूरी तरह से सही साबित हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद और जीते हुए 30 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे।
वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी ने किसानों को लेकर बड़ी बात कह दी है। जी आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू हुए करीब 3 साल होने को है। अभी तक इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की 7 किस्त किसानों को मिल चुकी है। वे 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं जो कभी भी उनके अकाउंट में पहुंच सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर किसानों को इस योजना के तहत पैसे देने की मांग की है। साथ ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए किसानों को 18 हजार रुपए देने की भी बात कही है। हालांकि चुनाव के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। यहाँ तक नहीं गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी सहित कई नेता चुनाव प्रचार में कहते हैं कि हम किसानों को बकाया 18 हजार रुपए देंगे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर हाल में राज्य के दौरे पर आपने बार बार आश्वासन दिया कि सभी किसानों को 18 हजार रुपए का बकाया दिया जाएगा, लेकिन अब तक न तो किसानों को और न ही पश्चिम बंगाल सरकार को कोई फंड प्राप्त हुआ है। उन्होंने लिखा कि मैं आपसे विनती करती हूं कि आप योग्य किसानों का फंड रिलीज करें और 21.79 लाख किसानों का डेटाबेस शेयर करने का निर्देश दें। यानी कि देखा जाए तो सीधे सीधे 18 हजार रुपए अब किसानों के खाते में जल्द ही आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले ममता बनर्जी ज्यादा पसंद की जाती हैं। जी आपको बता दें चुनाव के बाद हुए पोस्ट पोल सर्वे में भी ममता बनर्जी कई मायनों में पीएम मोदी से आगे नजर आई। इन चुनाव में सीएए, एनआरसी समेत कई मुद्दों का असर भी देखने को मिला। असम में 53% लोग और केरल में 62% लोग CAA के विरोध में नजर आए, जबकि बंगाल में 38% लोग और तमिलनाडु में 36% लोगों ने CAA का विरोध किया। लोक नीति CSDS सर्वे के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक असम में 75% लोग चाहते हैं कि एनआरसी लागू हो, लेकिन राज्य के 26% लोग एनआरसी की प्रक्रिया से खुश नहीं है। उनका मत है कि एनआरसी की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 40% लोग एनआरसी के पक्ष में है, केरल में 57 और तमिलनाडु में 26% लोग एनआरसी के विरोध में खड़े हैं। इस सर्वे के मुताबिक राजनीतिक शोधकर्ता का कहना है कि हमारी टीम ने सर्वे के दौरान लोगों से 1-to-1 चर्चा कर यह परिणाम निकाला है। बंगाल में ममता की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज्यादा है। राजनीतिक शोधकर्ता ने बताया कि सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी में सबसे ज्यादा वे किसे पसंद करते हैं, तो इस पर राज्य के 45% लोगों ने कहा कि वे ममता दीदी को मोदी से अधिक पसंद करते हैं, जबकि 29% लोगों ने सिर्फ ये कहा कि वो मोदी को ममता से ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि मोदी को पसंद करने वाले और ममता बनर्जी को पसंद करने वालों में 16% का अंतर है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से 16% ज्यादा लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। वहीं इस सर्वे में 52% लोग मोदी सरकार के काम काज से संतुष्ट नजर आए, जबकि 34% लोग केंद्र के काम से असंतुष्ट नजर आए। वहीं राज्य में 68% लोग ममता के काम से खुश हैं। यहाँ तक कि नहीं महिलाओं ने भी ममता का साथ दिया। विधानसभा चुनाव में 50% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया, जबकि 39% ने तृणमूल कांग्रेस को। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार हिंदू वोटों में टीएमसी को 7% का बढ़त मिला है, जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो सीधे सीधे 45% लोगों का दीदी की तरफ झुकाव है और 29% लोग ममता बनर्जी से ज्यादा मोदी को पसंद करते हैं, जबकि 45% लोग पीएम मोदी से अधिक ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। यानी कि 16% ज्यादा मोदी से ममता बनर्जी लोकप्रिय हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया है, कहा कि केंद्र ने बीते 6 महीनों में कुछ नहीं किया। मंत्री सत्ता हथियाने के लिए रोजाना बंगाल आते थे। जी आपको बता दें देश में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने आज बंगाल विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीनों में कोई काम नहीं किया। मंत्री पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के इरादे
वादे से रोजाना बंगाल आए। इसके अलावा उन्होंने देश के लिए एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम बनाने की भी मांग की। उन्होंने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के लिए 30,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, पूरे देश में एक वैक्सीन कार्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव के भी आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल के साथ इतना भेदभाव क्यों है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर केंद्रीय टीम भेजी। दरअसल वे भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। ममता ने कहा कि मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं करती हूँ। वे फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई थी और उसमें लगभग 16 लोग मारे गए थे, उन सभी को 2-2 लाख रुपए देने का बड़ा ऐलान कर दिया था। कहा था कि ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बिना भेदभाव के इन सब के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।